गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच यानी वाक्यों के प्रकार। ठीक है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं छोटी छोटी बातों से लेकर चल के हैं। ठीक है, ये सबसे छोटा हमारा होता क्या है। अब देखिए हम लोग क्या लेते हैं, यानी कि हम लोग अगर लेटर की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि अक्षर। ठीक है, लेटर यानी कि अक्षर। अब देखिए अक्षर क्या होता है। ठीक है, अक्षर वह होते हैं, लिखिएगा। ठीक है, देखिए अक्षर वह होते हैं जो अपने आप में केवल स्वयं से प्रयुक्त होते हैं। ठीक, यानी किसी के सहारा वो नहीं लेते। जैसे का हो गया, देखिए लिखिएगा, अक्षर वह होते हैं जो किसी के मेल से नहीं बनते। ठीक है, अक्षर वह होते हैं जो किसी के मेल से नहीं बनते हैं। वह अपने आप में अकेले होते हैं। ठीक है, वे अपने आप में क्या होते हैं, अकेले होते हैं। यानी अक्षर वह होते हैं जो किसी के, ठीक है, मेल से नहीं बनते। वह अपने आप में, ठीक है, वह अपने डबल हो गया बच्चों, वह अपने आप में अकेले होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मान लें ए बी सी डी, ऐसे कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, वो अपने में क्या होते हैं, अकेले होते हैं। ठीक है, वो किसी का सहारा नहीं लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है लेटर, यानी कि अक्षर हम लोग जान गए। ठीक है, ए बी सी डी या का खा गा अंगा जो भी हिंदी वर्णमाला जो भी हमारी है उसमें क्या होते हैं, ये स्वयं स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आता है हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ड। ठीक है, यानी अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, हम लोग यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिएगा आता है यानी कि वर्ड। ठीक है, यानी कि शब्द। अब देखिए शब्द क्या होता है। ठीक है, अब शब्द जो होता है वो कई अक्षरों के मेल से बनता है। क्या होता है, कई अक्षरों के मेल से बनता है। ठीक है, लिखिएगा शब्द कई या दो से दो या, ठीक है, कई यहाँ पे लिखेंगे दो या दो से अधिक अक्षरों के, ठीक है, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से, ठीक है, शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, अब शब्द के बारे में जैसे हमने कहा, देखिए कल क्या लिखा हुआ, का और ला लिखा हुआ है ना, तो का और ला को हम जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी एक अक्षर है, ये भी एक अक्षर है, क्या हो गया, कल हो गया। जैसे हमने कहा कमल, देखिए कमल कितने अक्षरों से मिलकर बना है, का से मिलकर बना है और माँ से मिलकर बना है और ला से मिलकर बना हुआ है। ठीक, ये क्या हो गए। अब कमल, देखिए कमल हमारा क्या है, कमल एक शब्द है। ठीक है, कमल हमारा ये क्या है, एक शब्द है। अब इसके बाद में आता है हमारा सेंटेंस आता है। ठीक, क्या आता है, सेंटेंस आता है। ठीक,
अब देखिएगा सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। जिस प्रकार से शब्द बनते हैं उसी प्रकार से हमारे सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। यानी कि अक्षर स्वयं अपने आप में क्या होते हैं, वह अकेले होते हैं। इन्हीं अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। अब हम शब्दों के मेल से क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, ठीक है। देखिए वाक्य का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखिएगा दो या लिखिएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक, ठीक है, एक वाक्य का निर्माण होता है। और कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वाक्य हमारा, देखिए तो वाक्य कैसा होना चाहिए, वाक्य हमारा कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, ठीक है, होना, ठीक है। वाक्य हमारा कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम शब्द जो भी बनाएंगे वो शब्द हमारा कैसा होना चाहिए, एक सार्थक होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वो एक अच्छे रूप में प्रयोग किया गया हो, ठीक है। यानी कहा जाता है कि सेंटेंस यानी कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य का निर्माण होता है। हम लोग जैसे व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से जैसे हमसे क्रम में रखा जाए और कैसा हो, ये क्रम में होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग का एक सेंटेंस का जैसे प्रयोग करें, ठीक है। जैसे वह जाता है, वह खाना खाता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं जैसे हम देखते हैं राम अपने घर से, ठीक है, विद्यालय जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें राम अपने घर से विद्यालय जाता है, इसमें सब एक क्या है, सार्थक शब्द हैं। अब ये मत कहिए कि अपने राम घर से विद्यालय जाता विद्यालय, ठीक है, तो ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। उसका क्या होना चाहिए, एक सार्थक शब्द होना चाहिए, ठीक है। और सार्थक हमें वाक्य के रूप में उसे प्रयोग करना है, तभी हम लोग क्या करेंगे, वाक्य का निर्माण कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या होना चाहिए, तो अगर हमें वाक्य बनाना है तो दो या दो से अधिक शब्दों को मेल करना होगा, और उस मेल से जो हमारे शब्द मतलब मेल से एक हमें वाक्य का निर्माण होगा। और वाक्य वो एक सार्थक के रूप में होना चाहिए, ठीक है। किस रूप में होना चाहिए, सार्थक के रूप में होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। यानी कि वाक्य में रखे गए शब्द जो होते हैं कैसे अलग अलग होते हैं, ठीक है। देखिए राम भी अलग है, अपने भी अलग हैं, घर भी अलग है। यानी जो वाक्य हमारा है ये पूरा हम टोटल हमारा क्या है, टोटल जो हमारा बना है ये क्या बना है, एक वाक्य बना है। क्या बना है बच्चों, एक वाक्य बना है, ठीक है। अब वाक्य में क्या होता है, जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। अब देखिए इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। राम का कार्य अलग है, ठीक है, घर का कार्य अलग है, विद्यालय जाना अलग है, ठीक है। इनके कार्य भी कैसे हैं, अलग अलग हैं। इन कार्यों के अनुसार हम लोग शब्दों का निम्न भागों में बांटते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे शब्द होंगे उसी प्रकार से उनका कार्य विभाजन किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतना ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, ठीक है, प्रोपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। आज हम लोग केवल लेटर्स यानी वर्ड और सेंटेंस, ठीक है, इसके बारे में जानकारी हम लोग देखेंगे, ठीक। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे कि अब अक्षर एक बार और देख लिया जाता है। अक्षर वह होते हैं जो किसी के मेल से नहीं बनते हैं, यानी वह अपने आप में क्या होते हैं, स्वयं फ्री होते हैं, ठीक है।
फिर देखते हैं, देखिए शब्द जो है ये कई, ठीक है, शब्द कई या दो से अधिक, यहाँ से अगर देखा जाए इतना कर दीजिए, ठीक, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। जैसे कल लिखा गया, क और ला को हम जोड़ेंगे तो कल का निर्माण होगा। ऐसे कमल 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, का, मा और ला से मिलकर बना है, ठीक। अब देखेंगे सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है। अब वाक्य जो होता है वो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। अब वाक्य जो हमारा कैसा होना चाहिए, वाक्य हमारा सार्थक होना चाहिए और हर वाक्य यानी हर वाक्य में जो एक हमारा वाक्य बना है, इस वाक्य में जो भी हमारे शब्द हैं उनका कार्य अलग अलग है, ठीक है। इनका कार्य कैसा है, अलग अलग है, उनके कार्य के अनुसार से, ठीक है, उनका कार्य विभाजन किया जाता है। जो शब्द होंगे उनके शब्द के अनुसार से उनका कार्य विभाजन किया जाएगा बच्चों। इतना आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। अब कल जो हम वीडियो आपका आएगा उसे हम आप लोगों को, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। धन्यवाद बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।